नमस्कार, आप देख रहे हैं bifoprint.in। मेरा नाम है नमन अग्रवाल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव कसाईखाना खुलवाने वाले लोग हैं और नित्यानंद राय गौ माता की हत्या रुकवाने वाले लोग हैं। पीएम मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर हमने गौ माता की अवैध तस्करी को बंद करवाया, जो भारत से पड़ोसी देशों में होता था, जिसमें 80% की कमी आई है। बिहार में गुंडा राज, अराजक राज, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जनता सब देख रही है और समझ भी रही है। समय आने पर उनको जवाब भी देगी। नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि यदि बालू सस्ता नहीं किया गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। सोमवार को पटना में तिरंगे के साथ प्रदर्शन कर रहे युवक की एडीएम ने पिटाई की थी। इस घटना की निंदा करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार के इशारे पर लाठीचार्ज किया गया। नित्यानंद राय ने कहा कि इस तिरंगे के लिए शूरवीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, लेकिन जिस तरह से पटना में तिरंगे का अपमान हुआ, इसके लिए सीएम और डिप्टी सीएम को माफी मांगनी चाहिए। नित्यानंद राय ने कहा कि विपक्ष जिस तरह से विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है, इससे सरकार चिढ़ी हुई है। केंद्र सरकार की योजनाओं को बाधित करने का यदि प्रयास बिहार सरकार करेगी तो बीजेपी के कार्यकर्ता संघर्ष के साथ सड़क से लेकर सदन तक जवाब देंगी। बीजेपी के कार्यकर्ता 24 घंटे बिहार के हित के लिए लड़ने का काम करेंगे। बिहार के हित में जो भी अच्छे निर्णय होंगे उसे राज्य सरकार को करना होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री वही होगा जो गरीबों का रखवाला होगा, और गरीबों ने अपना मसीहा नरेंद्र मोदी को बनाया है। भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव और बूथ-बूथ तक है। बीजेपी पहले भी लालू के अराजक शासन का विरोध करती रही है। नित्यानंद राय ने आगे कहा कि अवैध शराब निर्माण, विधि व्यवस्था, बेरोजगारी के विषय पर जब सीएम नीतीश से मिलने का समय मांगा जाता था तो मिलते तक नहीं थे। वहीं नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार के खासम खास उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति के मुंह में जहर डाला जाए तो एक व्यक्ति मरता है, लेकिन किसी के कान में जहर डाल दिया जाए तो उसके साथ काफी मौतें होती हैं। नीतीश जी के एक कान में ललन सिंह और दूसरे कान में उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा जहर डाल दिया कि वो अब बिहार को बर्बादी की कगार पर ले जा रहा है। बिहार में जहर घोला जा रहा है। आरजेडी के गुंडे तांडव मचा रहे हैं। आपराधिक घटनाएं जितनी हो रही हैं वो बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। गया के विष्णुपद मंदिर में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए और किसी के विश्वास और आस्था को तार तार कर दिया। बिहार की जनता के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अफसरशाही बढ़ रही है, इसका हम कड़ा जवाब देंगे। आयोजित किया गया था भोजपुर में और उसी तिरंगे का अपमान कल जिस पर देखने को मिला। जिस प्रकार से कल तिरंगे के साथ प्रदर्शन कर रहे उन लोगों पर प्रहार किया गया, यह बहुत ही अशोभनीय कार्य है। तिरंगा उनके हाथ में था और कोई जरूरत नहीं थी लाठीचार्ज की। उस तरह से बर्बरतापूर्ण सरकार की इशारे पे लाठीचार्ज जो पुलिस द्वारा की गई, यह बहुत बड़ा आपत्तिजनक है। इस प्रकार से तिरंगे का वो अपमान है। तिरंगा इस देश के और इस देश के एक एक वासियों के आन बान शान है। जिस तिरंगे के लिए लोग अपनी जान तक की कुर्बानी कर देते हैं, वैसे तिरंगे के अपमान में किया गया यह घिनौना कार्य की काफ़ी निंदा मैं करता हूं, और जितनी इसकी भर्त्सना की जाए कम है। और इसके लिए नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनकी पुलिस ने इस प्रकार की कार्रवाई की है। जब सरकार को लगने लगा कि विपक्ष अब हमारे कारनामों को उजागर करेगा ही करेगा, विपक्ष अपने संविधान और मर्यादा के दायरे में रहकर प्रथम दिन से ही जिस प्रकार से सरकार को घेरने और उस पर दबाव देने का काम प्रारंभ किया है, और उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह कह दिया था कि बिहार के विकास चाहे बालू के विषय पर ही क्यों न हो, चाहे अवैध शराब के निर्माण पर ही क्यों न हो, चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं को अगर बाधित करने की प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की गंगा जो भगीरथ प्रयास से देश में के साथ साथ बिहार में भी गांव-गांव तक पहुंच रही है, उसको बाधित करने का अगर प्रयास बिहार सरकार करेगी तो
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष के साथ बिहार की सड़क से लेकर सदन तक जवाब देगी सरकार को, बिहार की सरकार को। और बिहार के सरकार को यह पता है कि 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार के हित के लिए लड़ने के लिए कमर कस चुका है, पहले भी कसे हुए था, तो उनको यह बात सताती है। और आज भी मैं कह रहा हूं कि बिहार के हित में जो भी अच्छे निर्णय हो सरकार को करना ही पड़ेगा, नहीं करेगी तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सरकार को मैं आज यहां से चेतावनी दे रहा हूं कि बालू सस्ता नहीं कीजिएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और बार बार मैं आज भी कह रहा हूं कि बालू के विषय पर, अवैध शराब के निर्माण के विषय पर, बिहार के विधि और व्यवस्था के विषय पर, बिहार के विकास के विषय पर, बिहार से बेरोजगारी दूर करने के विषय पर जब जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी साहसी माननीय मंत्रियों द्वारा कहा जाता था तो उनको गुस्सा आती थी, मिलते नहीं थे। अपने ही कैबिनेट के भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं थे और बार बार उनकी अवहेलना होती थी। और आज एक कहावत है कि अगर किसी के मुख में जहर डाल दिया जाए तो वह एक व्यक्ति मरता है, लेकिन अगर किसी के कान में जहर डाल दिया जाए तो उससे काफी मौतें होती हैं। नीतीश कुमार जी के एक कान में ललन सिंह जी ने, दूसरे कान में उपेंद्र कुशवाहा जी ने ऐसा जहर डाला जो बिहार को बर्बादी के कागार पर ले जा रहा है। बिहार में जहर घोला जा रहा है। आज सामाजिक ताने बाने को तोड़ा जा रहा है। आज आरजेडी के गुंडे जिस प्रकार से तांडव करने लगे हैं और जितनी हत्याएं हो गई है इस 15-20 दिनों में, जितना लूट खसोट बलात्कार, महिलाओं की हत्या से लेकर जिस प्रकार से अपराध की प्रवृत्ति वाली जितनी भी घटनाएं होती है, आपराधिक घटनाएं जितनी हो रही है, यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है। नीतीश जी को अब समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ रहे हैं, चेहरे की मुस्कान समाप्त है। और आज आप सब जानते हैं, जरा उनको गौर से कीजिएगा, कल भी क्या हुआ, गया में चले गए, किसी के विश्वास और आस्था को उन्होंने तार कर दिया। मैं उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हुआ विष्णु पद में, ठीक है कि अगर किसी की यह एक मर्यादा है, किसी ने अपने किसी चीज की मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए कुछ शर्त बनाई रखी है, उस शर्त का पालन करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वधर्म संभाव की बात होनी चाहिए, सब धर्मों का आदर होना चाहिए, लेकिन सभी धर्मों के कुछ मर्यादाएं हैं, उसका भी ख्याल नीतीश कुमार जी को रखना चाहिए और सबको इसकी रखनी चाहिए। बिहार क्या हो रहा है, तुष्टीकरण की तरफ बढ़ रहा है और तुष्टीकरण से बढ़ने का परिणाम क्या होगा। आज सीमाओं पर क्या हो रहा है, सीमांचल के राज्यों में क्या हो रहा है, बिहार के कोने कोने में क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के अपराध जो राज्य और देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। आप उद्योग स्थापित हो रहे थे, उद्योग पहली बार श्री कृष्ण बाबू के बाद उद्योग के तरफ बिहार ने कदम बढ़ाया था और क्या हुआ था, उससे उद्योग लगने से बेरोजगारी दूर होगी। आरजेडी के नाम सुनते ही, तेजस्वी जी का नाम सुनते ही, और पहले भी नीतीश जी के राज में उद्योग तो लगा नहीं, बेरोजगारी यहां बनी रही और लोग पलायन करते रहे। क्या होता है, यह कुछ नहीं, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यवस्था एक लचर व्यवस्था है और बिहार को इससे काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के बहाई हुई विकास की गंगा से हम बिहार के विकास को आगे बढ़ाएंगे। और आज क्या है, बिहार के बजट का कितना हिस्सा केंद्र देती है, एक बड़ा हिस्सा देती है, लगभग 40-45%, अगर कहीं कुछ 40% से ज्यादा हिस्सा उसका रहता है। बिहार में क्या होता है, योजनाएं को डाइवर्ट कर दिया जाता है। क्या हर घर
नल से जल मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार में आकर मुख्यमंत्री जी क्या कर देते थे? उस योजना का नाम क्या देते थे? प्रधानमंत्री जी का नाम हटा देते थे। केंद्र का पैसा उसमें लगता था। बिहार के विभिन्न विभागों में पैसा जो दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार जी देंगे और एक एक हिसाब मांगेंगे और बिहार की जनता को बताएंगे, और हम नाइंसाफी बिहार की जनता के साथ नहीं होने देंगे। बिहार की जनता को हम अपराध के वातावरण में अगर यह सरकार ले जाने की कोशिश कर रही है और गुंडों को छूट दे रही है, अफसरशाही बढ़ रहा है, तो हम उसका कड़ा जवाब देंगे। 15 साल आज गठबंधन के लोग अपना इनका हिसाब कभी अच्छा रहा, अरे वो दिन रात हिसाब करने में लगे हैं कि कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कैसे धन कमाए, कैसे परिवारवाद को आगे बढ़ाए। उनको क्या जनता जानती है, और प्रधानमंत्री इस देश के एकमात्र नेता हैं जो गांव से लेकर पूरे देश के नेता के रूप में गांव, आज गरीब क्या सोचता है? गरीब प्रधानमंत्री जी को आज गरीब क्या मानता है? वो हमारे मसीहा है, और अब देश का प्रधानमंत्री वही होगा जो गरीबों का रखवाला होगा, गरीबों का मसीहा होगा, और गरीबों ने अपना मसीहा नरेंद्र मोदी जी को बिहार के पैसों से बिहार की सड़कें बनी हैं। और जब हमारे पथ निर्माण मंत्री जी उनको कहते थे आजादी का अमृत महोत्सव है, हम इसको अच्छे से करेंगे, महापुरुषों के नाम पर करेंगे, तो उसका भी विरोध होता था। आज जब हमारे पर्यटन मंत्री कहते थे, संस्कृति मंत्री कहते थे कि हम सीता मैया के जन्मभूमि का हम जीर्णोद्धार करेंगे, तो तुष्टिकरण, सीता मैया के जन्म स्थान से तुष्टिकरण, जो भी कुछ हुआ हमारे मंत्रियों के प्रयास से हुआ, और जितना रोका गया आप देखिएगा तो इस प्रकार की बातें। जब हमारे पीएचडी मंत्री कहते थे कि भाई अच्छी व्यवस्था इसमें खड़ी करनी है, तो इसके अधिकारी ठेकेदारी की प्रथा ऐसा बना देते थे जिसमें कितना भ्रष्टाचार होता, जब कहा जाता था तो सुनते नहीं थे। तो इस प्रकार के अराजक स्थिति का विरोध भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंत्री करते थे, सभी मंत्री। आप जंग लड़ा, आप नित्यानंद राय के बारे में खासतौर पे लोग कहते हैं कि आपने उत्तर बिहार में खासतौर पे लालू यादव के खिलाफ जंग लड़ा, अब नित्यानंद की जरूरत पड़ गई, फिर से बिहार में कैंप करेंगे नित्यानंद राय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव है, समझे ना, और भारतीय जनता पार्टी बूथ बूथ तक है। हमारे बूथ तक के हमारे नेता है, प्रदेश से लेकर बूथ तक के, समझे ना। और भारतीय जनता पार्टी पहले भी 15 साल तक लालू जी के अराजक राज, भ्रष्टाचारी राज का विरोध करते रही है, उनके गुंडा राज का विरोध करती रही है, और उसी विरोध की बुनियाद पर नीतीश कुमार जी को अपने कंधे पर बैठाकर उस लालू जी के अराजक भ्रष्टाचारी सरकार गुंडा राज के खिलाफ नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, जो मुख्यमंत्री देखना चाहती थी। मुख्यमंत्री के पद पर बिहार के लोग, जनता देखना चाहती थी, बिहार के लोग देखना चाहते थे बीजेपी के नेता को, लेकिन बीजेपी ने त्याग किया। और मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव कसाई खाने खुलवाने वाले लोग हैं, और नित्यानंद राय गौ माता की हत्या रुकवाने वाले लोग हैं। मुझे गर्व होता है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में और नेतृत्व में और गृह मंत्री जी के निर्देश पर मैं गौ माता की अवैध तस्करी जो भारत से पड़ोसी देशों में होता था, उसमें 80% से ज्यादा की कमी लाया हूं। तो आज जिस प्रकार से हो रहा है, आज देखिए, तो यह सरकार गुंडा राज, अराजक राज, बेरोजगारी का यह प्रतीक है, भ्रष्टाचार का प्रतीक है। भ्रष्टाचारियों से गठबंधन किया है, और यह गठबंधन को जनता बहुत ही अच्छे तरीके से परख ली है, जवाब देगी। महागठबंधन खुश है तो कौन टक्कर देंगे? बीजेपी बिहार में। देखिए, मैं पहले भी कहा हूं ना कि बिहार में हमारे नेता हजारों हजार हैं, जो एकदम बूथ से लेकर और वहां तक, और आज सबके नेता, बिहार ही नहीं देश के नेता हमारे नरेंद्र मोदी हैं, जिनका नाम और काम
जन जन तक है। हमारे यहाँ यह है कि हमारे बूथ का नेता भी देखिए, यह पार्टी की व्यवस्था है, समझे ना। पार्टी उस पर विचार करेगी और जो उचित निर्णय होगा उस पर पार्टी करेगी। उसमें आपको, हमारे यहाँ किसी एक व्यक्ति से पार्टी चलती नहीं है, समझे ना। किसी एक नेता से पार्टी नहीं चलती है। पार्टी हमारी चलती है बूथ से लेकर प्रदेश के हमारे नेता और कार्यकर्ताओं से, और जनता के साथ मिलकर हम करते हैं। इसलिए उसकी चिंता न करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।